आप पहले अपने लिरिक्स पे काम करते हो। हाँ जी। 10 थॉट आए, 10 थॉट आपने लिखे, फॉलो किसको करते हो? सारे एक साथ तो मिला नहीं सकते, सबके अलग कंटेक्स्ट है। मुड़ना नहीं चाहता आ चुका था, तो उसके 2-3 दिन बाद मैं तब भी थोड़ा उसमें था कि हटा दो। कि हाँ, मैंने जेन्युइनली सोचा था यार मैं गाना कैसे निकालूं, मैं पैसे कैसे करूँगी। उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत हाँ। तो चल ही रही थी। अब भला ये गाना निकालना कैसे करें, भला तू ही देख क्या है। उन्होंने मेरी जॉब लगवा दी उस टाइम पे। मेरे पापा ने मेरे को कभी दम नहीं, मम्मी ने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा। मतलब मैं तो जी धन कहता हूँ माँ बाप जितना सपोर्ट पापा ने करा ना, मतलब अगर मैं कितनी बार तो सोचता हूँ मैं कंटेंट ही नहीं डाल पाता यार। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਗਿਆ ਮਾੜਾ ਤੇਰੇ ਜੱਟ ਨਾ ਕੁੜੇ ਬਾਈਪਾਸ ਤਾਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਸਾਡੇ ਕੰਧ ਵੀ ਨਾ ਟੱਪੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਨਾ ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦਿੰਦਾ। बिल्कुल, वो बिल्कुल टिच लिरिक्स बैठी थी उस गाने की। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ bro, ਮੇਰੇ काम को सब ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ कभी नीचा नहीं दिखाया। उस टाइम में मुश्किल लगती है आपको निकलनी। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक्स नेक्स्ट ये सब जो है, ये जिसको तुम आधी रात को फोन करोगे ना यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, वो बंदा उस टाइम पे भी तुम्हारे पास आएगा, यार क्या हो गया यार, चला तुम नीचे आ जा यार। मेरा चैनल चल रहा है मीडिया दर्शन, भाई मेरा नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन, मेरा नाम है अर्पित अरोड़ा और ये हमारी सीरीज है जिसका नाम है कलाकार। और आज है इसका एपिसोड नंबर 1, जिसके अंदर हमारे साथ एक पंजाबी सिंगर, एक यूथ पंजाबी सिंगर, 23 साल की उम्र है और नाम है डावर, जो अपने बारे में बताए ना बताए लेकिन उनके गाने उनके बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। तो डावर भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। और अब आप अपने बारे में कुछ ऐसी चीजें बताइए जो आपके गाने नहीं बता पाए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ब्रो। पहली बात तो ये, और गाने सब कुछ बता देते हैं वैसे तो बट यार अल्टीमेटली भाई मैं थोड़ा है ना, मैं रिजर्व्ड यारा दा यार यारी दोस्ती, थोड़ा प्यार में भरा हुआ इंसान। बिल्कुल, तो वो चीज उतार देते हैं म्यूजिक में। ये सब तो आपके गाने बता ही चुके हैं। मेरे को डावर को जानना है कि डावर की क्या पहचान है एक म्यूजिक से हट के। अगर मैं म्यूजिक इंडस्ट्री से बाहर आऊं, आप 3 साल से म्यूजिक इंडस्ट्री एंटर कर चुके हैं, बिल्कुल। अगर मैं 3 साल पहले आ जाऊं तो डावर क्या है? मतलब अगर म्यूजिक नहीं है, म्यूजिक की बात हम नहीं करते, तो आपकी क्या पहचान है? ब्रो म्यूजिक के अलावा वैसे कोई पहचान नहीं है बट अगर म्यूजिक से पहले की बात करें तो वो सिर्फ एक प्रोसेस था इंडस्ट्री में घुसने वाला। ओके। मतलब बचपन से बात करूं अगर मैं, तो बचपन से यारी दोस्ती, खेल कूद, मार्क्स थोड़े से कम, कभी ज्यादा कभी कम, है ना जी। थोड़ा थोड़ा फेल हो जाना थोड़ा थोड़ा फेल हो जाना थोड़ा थोड़ा फेल हो जाना, कभी बैक आ जाए, कुछ आ जाए। उससे पहले तो सही बताओ तो डावर थोड़ा सा आवारा था इंडस्ट्री में आने से पहले। घूमता था यारों दोस्तों के साथ, कभी इधर कभी उधर, बुलेट पकड़ी चलो, कभी यहाँ कभी वहां। तो अब आके लगता है कि यार लाइफ में कुछ कर रहा हूँ, मैच्योरिटी एट हो गई है अब। मैच्योरिटी भी है ब्रो। और मतलब वो होता है ना कि आपको लगता है अपनी लाइफ में कि यार अब आपको अपनी लाइफ का पाथ मिल गया है। बिल्कुल मिल गया मेरे पास, और कुछ नहीं है। तो आपका म्यूजिक स्टाइल क्या है? मतलब जैसे रैपर्स हो गए, लोफाई सॉन्ग्स हो गए, सूफी सॉन्ग हो गए, पंजाबी सॉन्ग हो गए, आपका क्या म्यूजिक स्टाइल है? आई एम ब्रो मेजरली इनटू पॉप। ओके। मैं पॉप म्यूजिक में ज्यादा हूँ। मैं रैप भी करता हूँ। अच्छा। मैं पॉप भी करता हूँ। मतलब आप मेरे अगर गाने भी सुनो तो मतलब एवरी सॉन्ग इज ऑफ डिफरेंट स्टाइल, डिफरेंट जॉनर। हाँ, ये तो मैंने सुने हुए हैं। तो जब आपने म्यूजिक इंडस्ट्री एंटर करने की सोची, मतलब अभी एंटर हुए नहीं हो, मतलब ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था आपका जिसके अंदर आपको लगा कि यार मैं गा सकता हूँ? क्योंकि अगर आप सिंगिंग कर रहे हैं ना, तो आज की डेट में हर इंसान बाथरूम सिंगर तो देखो है ही है, लेकिन इसको प्रोफेशन बनाने के लिए ना एक बहुत दृढ़ निश्चय चाहिए होता है। मतलब जिससे हम कहें कि पकड़ होनी चाहिए कि भाई मेरे को बनना है सिंगर। वो टर्निंग पॉइंट कौन सा था लाइफ पे जब सोचा आपने ये? तो मेरे बचपन से ही ना जी, क्या होता था मेरे साथ, बचपन में ना जब मैं छोटा था तो 9X टशन करके एक चैनल था। हाँ। तो उसमें ना गाने बड़े आते थे। तो जब मैं मेरे हिसाब से 3-4 साल का था, उस टाइम पंजाबी, मतलब बच्चे ही थे तो पता तो होता नहीं था। अब वैसे हम हैं अंबरसर के जी। तो गाना आया था यार अनमुल्ले शहरी मान का। हाँ, आया था। तो वो ना मतलब ऐसे करके मैं सुनता था गाने उनके, है ना। तो मैं अपनी नानी पूछता था उस टाइम पे, मैं नानी आप बुल्ले दा वर्ड, बुल्ला ਜਿਹੜਾ वर्ड है ਉਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ने ਮੈਨੂੰ एक्सप्लेन किया। फिर 9X टशन आया, वो सवेरे तड़के, मतलब सवेरे उठ के हम वो चला लेते थे, है ना, स्कूल जाने पहले। हाँ। बच्चे मिक्की माउस देखते थे, मेरे को गाने सुनने बड़े पसंद थे। तो उस टाइम पे एक गाना आया था लदेन, जस्सी गिल भाई है ना। तो वो गाना मैंने बड़ा रिपीट पे सुना। फिर ऐसे ही वो कंटिन्यूएशन में चलता रहा। फिर एक गाना आया था ख्वाब, अखिल। हाँ, अखिल का था। हाँ, तो उसके साथ भी मेरी बहुत अच्छी स्टोरी जुड़ी है, मैं बताऊंगा आपको आगे। जी।
तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते फिर शायरी लिखनी स्टार्ट हो गए, प्यार में पड़ गए थे जी हम, क्या करें। ये तो बहुत बड़ा मर्ज है जी। तो अब आपने जैसे बताया कि आपने जस्सी भाई के गाने सुने, हाँ उसके जी। बाद अखिल के गाने सुने, तो उस समय फिक्स हो गया था कि मुझे पंजाबी म्यूजिक में ही जाना है? क्योंकि तब थे तो आतिफ भाई भी, अरिजीत सिंह भी था। नहीं, उस टाइम पे ब्रो ये था कि पंजाब तो हमारा ही है जी। है ना, पंजाबी हमारी माँ बोली है जी। हाँ। तो वो पंजाब से जो प्यार है ना, वो हमारा स्टार्टिंग से है, मतलब बचपन से ही। वह पीछे हम अमृतसर वाले हो गए, बट ये होता है दिल्ली रहते हैं, बट आना जाना हर महीने अमृतसर, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी पंजाब में। मतलब पंजाब की हर ऐसी सिटी है, मतलब ऐसी कोई सिटी नहीं है, है ना, जहाँ पे आपका मेरा कोई रिलेटिव ना रहता हो। अच्छा। मतलब आप ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਆਬਾ, हाँ। ਸਾਰੇ मतलब ਹੈਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ। पूरे पेंडू हो। तो घर पे अगर मैं घर की बात करूं तो जैसे आप तो सुनते आ रहे हो अपना 9X स्टेशन, तो घर पे किस टाइप का म्यूजिक का वातावरण रहता था? मतलब मम्मी पापा घर वाले वो कैसे गाने सुनते थे? मतलब ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜੀ। तो सब पूरा माहौल पंजाबी म्यूजिक पे ही बेस्ड था घर का? मतलब जट्टा का घर है तो फिर तुम्हें पता ही होना, दिल्ली आ गए पर क्या हुआ, है तो दिल में पंजाबी। वो तो है, बिल्कुल सही बात आपकी। तो ऐसा कोई आर्टिस्ट जिसको आप फॉलो करते हो, मतलब एज ए इंस्पिरेशन, जिसने आपको मतलब इतना मोटिवेट कर दिया कि यार मेरे को XYZ यही बनना है? मतलब इंस्पिरेशन तो ब्रो ऐसा सच नहीं है कोई, पर ये था कि एक गाना सुना था मैंने, तो उसके बाद मेरे को ऐसा था कि यार मैं भी लिखूंगा, क्योंकि वो गाने के ना लिरिक्स मेरे को बड़े पसंद आए थे। वो गाना था सुन फिर करके खान पैनी था, हाँ, है ना। तो उसकी पहली लाइन ही जब स्टार्ट होती है ऐसा था कि BA तक पढ़िया मैं फिर गया पढ़ने नहीं, है ना, बेला सी रकाने पर मोड़ा होते खड़े यानी अद्धा करके लाई थी। तो मतलब यार फील आई कि यार मैं रिपीट पे गाना सुना, वो मैं आज भी रिपीट पे सुनता हूँ तो गाना। तो इंस्पिरेशन नहीं है ये तो मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर आपने ये सुन लिया गाना, तो इसकी इंस्पिरेशन थी आपकी लाइफ में जिसने आपको बढ़ाया आगे? पहले ना ब्रो मैंने शायरी लिखनी स्टार्ट करी थी, ठीक है, तो शायरी लिख लेते हैं पर बीट पे लिखना नहीं आता था। फिर वो जैसे तैसे करके थोड़ा दिमाग लगाया, मैं सही बताऊं तो ऊपर वाले का खेल है ही। लिख लिया कर लिया, तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा आता गया सीखते गए। फिर गाने लिखने की मतलब डायरी बनाती है आपा की भाई लिखना ही है रोज का। फिर हो गया था रूटीन हमारा कि लिखना है तो लिखना है, बिना लिखे गाना सुना ही नहीं। तो शायरिया किस टाइप की हुआ करती थी? आशिकी, दिल टूटा था जी? दिल टूटा है जी मेरा। कद टूटा? छड्डो यार। नहीं, हर किसी की अपनी स्टोरी है। अब मैंने देखा ये चीज की या तो दिल टूटने के बाद इंसान शराबी बन जाता है या सिंगर बन जाता है। तो बात पता क्या है, बात यह है कि वो जो चीजें होती है ना आपकी लाइफ में, वो ना आपको रॉक बॉटम पे ले जाती है। बिल्कुल, है ना। तो वो रॉक बॉटम जब आप टच करते हो ना, तो आपको रियलाइजेशन होती है आपकी लाइफ की, और वो ही रॉक बॉटम आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बना देता है। तो मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट था। क्या था? मतलब चीट हुआ फिर तो हो गया था। उस टाइम गुड़ा प्यार था कि कोई थी लड़की जी, है ना, उसका प्यार था, वो चला 4 साल, है ना। मतलब यादा तेरी है कर रखा है स्टोरी टेलिंग वाली। मेरे पास है, अभी है मेरे पास, सारे घर लिख के लाया हूँ आपके। तो फिर वो एकदम से चीट हो गया जी। तो फिर वो बड़ा दिल टूटा है हमारा। उस टाइम थोड़ा स्ट्रगल टाइम भी चल रहा था घर पे, थोड़ा दाना पानी थोड़ा ऐसा हो गया था, थोड़ा होता है सबकी लाइफ में, थोड़ा बुरा टाइम आ जाता है, आ गया वो फिर टपाया। फिर साथ साथ मतलब होता है ना कि जब बुरा टाइम आना होता है तो सारी चीजें एक साथ ही हो जाती है। तो वही हुआ। फिर उसके बाद था कि शायरी लिखता था, फिर मैंने ऐसे मजाक में शायरी का पेज भी बनाया। अच्छा, ये नहीं पता था मुझे। उस पे 1-2 रीले डाली हमने करके। तो मतलब उसके बाद ना वो नहीं था, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं गा सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ मैंने होता है ना वो खावा बखील वाला मेरे साथ कुछ पास्ट में हुआ था, है ना। तो वो स्टोरी ऐसी थी कि मतलब मेरे को पंजाबी म्यूजिक वैसे ही पसंद था। मैं 8th क्लास में था उस टाइम पे आया था, है ना। तो वो ना ऐसा ही करके मैंने ऐसे ही करके रिकॉर्ड कर लिया था वो गाना, कि सामने वीडियो खोली और ऐसे ही गा के कर दिया था। जीदे आईपैड तो करया ही मैं, मतलब जिसका आईपैड था, है ना, वो उसने ना यूट्यूब पे अपलोड कर दिया और बिना पूछे। और वो यार बच्चे थे हम, मतलब होता ही है, आपकी आवाज में मैच्योरिटी नहीं होती, आपको सुर का नहीं पता होता, आपको पिच का नहीं पता होता, टेम्पो का नहीं पता होता, है ना। तो आगे पीछे हो गया। तो वो स्कूल में वायरल हो गया। अच्छा, ये स्कूल वाले बच्चे बहुत जल्दी निकालते हैं चीजें, पता नहीं कहाँ से खोद देते हैं ये लोग। तो स्कूल में, और ब्रो 8th क्लास में हुआ था वो, है ना। तो वो 12th क्लास तक चली वो चीज मेरे ऊपर मजाक। तो वो होता ना आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, वो लो हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। बड़ा वो बाबा चाहता था हम बने गीतकार ही। तो
तो आपका जो पहला गाना आया था जो सुन के मैं लेजिट फैन हो गया था, मुड़ना नहीं चौंधा, और वो आया था सिर्फ यूट्यूब पे। हाँ जी। तो वो गाना दोस्त ने अपलोड किया था, आप ही ने नहीं बनाया वो था? हमने बनाया था। मतलब उस टाइम पे क्या था, उस टाइम मैं सच्ची बताऊं तो ब्रो थोड़ा ना पैसे का इशू चल रहा था। अच्छा। मतलब पर्सनली भी ठीक है जो भी था, हम्म। बट उसके बाद ना ब्रो वो वाला चीज हमने क्या करा, मतलब एक यार दोस्त मिला हमारा साथ में है ना, तो मेरे पास उस टाइम पे मतलब ऐसे ही हमने स्टूडियो ढूंढ लिया ऑनलाइन, तो वो भाई हमें मिले अच्छे से है ना, हमने बढ़िया स्टूडियो वहां पे रिकॉर्ड करा, तो उन्होंने मेरे को बड़ा सपोर्ट करा। पहली बार गाना आया तो मैं ना खुद उसमें था, मतलब मैं सुन रहा था, बंदे को होता ही है ना क्या पास्ट में ऐसा हो रखा है ना, तो मैंने गाना बना लिया था, बट मेरा मन नहीं था कि मैं अपलोड करूं, क्योंकि मैंने पता नहीं थी ना कि मतलब कि किसी को कैसा लगे। फिर मैंने ये खौफ किस चीज का था कि किसी को कैसा लगे, या जिसकी वजह से लिखा उसको कैसा लगेगा? नहीं वो था उसका ब्रो, हमें फर्क पड़ता ही, उसके नेक्स्ट डे से नहीं पढ़ने लगे, वो खत्म हो गई थी चीजें, जीरो हमारे लिए। हमें अपनी लाइफ करनी है यार, वो तो जो है ठीक है, कोई नहीं, चलता रहता है। आपकी लाइफ में भी हुआ होगा वैसे कभी तो, बट ठीक है। आप अपना बताइए पहले। तो उस गाने को सिर्फ यूट्यूब पे लाने का क्या मतलब था उसमें? मतलब आपने बाकी सारे प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे? नहीं पता ये कैसे लाते हैं, रिसर्च करी फिर उसके बाद। तो बिगिनिंग स्टेज मान लिया जाए आपका, वो बिगिनिंग था, बिल्कुल बिगिनिंग थी। उसमें कॉन्फिडेंस भी नहीं था उसमें, मतलब मैं सही बताऊं लेजिट मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने 100-150 लोगों को सुना होगा, अपने रिश्तेदार मिला के, अपने यारों दोस्त मिला के, मम्मी पापा मिला के, है ना। हाँ। तो जब उन्होंने अप्रूव कराना कि नहीं यार ये तेरी आवाज है, मतलब ऐदा करके उन्होंने सबने पूछा मैं तो कि यार तेरी आवाज है। हाँ। मैं हाँ जी। बोले यार तू गा भी सकता है, तू लिख भी सकता है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट होता है लाइफ का। हाँ, जब रिश्तेदारों से सुनने में आया तू ये भी कर सकता है। हाँ जी। तो जब ये गाना आपने डाला तो आपने बताया उस समय हार्ट टाइट था या कुछ था, बट स्टिल उसकी जो म्यूजिक वीडियो है, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को बोलूंगा कि जरूर देखना चाहिए, मैं लेजिट फैन हुआ उस गाने के बाद इनका। उसकी जो म्यूजिक वीडियो है उसका क्या बजट रहा था, मतलब कैसे अफोर्ड हुई वो वीडियो? ब्रो वो रैप करा था एक बंदे ने साथ में, तो हमने आधे पैसे डाले थे। तो उस टाइम पे तो ये कुछ होता नहीं था, कहीं ना कहीं से वो स्टूडियो मिल गया, थोड़ा सस्ता स्टूडियो था, पैसे थे नहीं उस टाइम पे। तो समवेयर अराउंड ब्रो 15,000 रुपये हमने म्यूजिक बनाने के दिए थे, मिक्स मास्टर के, मतलब ऑल इन टोटल बता रहा हूँ, आधे कर लिए थे। और 10,000 रुपये वीडियो बनाई थी हमने, प्रमोशन पे कोई पैसा नहीं डाला था। तो मुड़ना नहीं चाहता था, मतलब 3-10 हजार आप देखोगे फॉलोअर वगैरह है ना, मतलब वो आते रहते हैं, अभी भी वो ग्रो हो रहा है, चाहे वो स्पॉटिफाई पे नहीं है, उसकी एक प्रमोशन नहीं हुई। हमने कोई उसकी PR नहीं करी, क्योंकि उस टाइम डर बड़ा था मेरे को कि यार कि पता मतलब पसंद आए ना आए, हेजिटेशन का एक वो होता है उसमें, बिल्कुल होता है। बट जब वो गाना हुआ ही उसके बाद तो मतलब मैं ऐसा हो गया था, मतलब यार गाने ही करने हैं, कोई चक्कर नहीं, मतलब यार लोगों को पसंद है, मतलब लोगों को पसंद आ रही है अगर मेरी आवाज आ रही है भाई, तो फिर क्यों नहीं करूं, है ना। और जो हम मतलब मैं बचपन से एडमायर करता था ऐसा लाइफस्टाइल की, मेरे को यही लाइफस्टाइल चाहिए। तो अब जिस लाइन में आप हो, अब एक रैपर जो है, एक रैपर को अपने आप को आगे लाने के लिए एक स्ट्रीट स्टाइल आर्ट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अब कोई स्ट्रीट पे हौसखास है, हौसखास पे आपने देखा होगा जो छोटे छोटे कैफेज होते हैं, क्लब्स होते हैं, उन जगहों पे इवेंट्स हो जाते हैं रैपर्स के और बाकी सारे जो हिप हॉप टाइप आर्टिस्ट होते हैं। आप है ऑथेंटिक पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में, जिसे मेन स्ट्रीम भी बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है आपको एक लग्जरियस लाइफ जो है वो दिखानी है ताकि आप आगे बढ़ पाओ। नहीं दिखानी नहीं है, जीनी है जी। हाँ, तो उसको आपको जीना पड़ेगा। तो मुड़ना नहीं चौंधा के टाइम पर इस चीज के ड्रीम जो थे वो आ गए थे दिमाग में कि अब इस गाने को तो यूट्यूब पे है, बाकी हर जगह पे आगे सारे गाने आएंगे? हाँ जी, आ गए थे। और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। अब वो जो मर्जी हो, जितने मर्जी आए एस्केलेशंस लाइफ में, है ना, बट वो चीज हमेशा कांस्टेंट रही है कि उसके लिए टाइम मतलब टाइम ही उसका ही, मतलब बाकी मैं सही बताऊं तो म्यूजिक के अलावा मैं कोई भी चीज करता हूँ ना तो उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ, बाकी सारा टाइम तो म्यूजिक का ही है। अच्छा, तो मतलब मेन पार्ट जो है वो सिर्फ म्यूजिक है। लाइफ इज म्यूजिक ब्रो, मतलब मेरे को उसके अलावा और मतलब उसके अलावा मेरे को कुछ जचा नहीं मेरी लाइफ में। भाई बहुत बढ़िया बात बोली आपने। तो इसी चीज पे अगर मैं पूछूं कि आज आप अपने आप को म्यूजिक की लाइन में किस स्टेज पे अपने आप को जो है डिफाइन करोगे? मतलब अगर आपको मैं पूछूं आप बिगिनर हो तो आप मना करोगे कि बिगिनर तो मैं मुड़ना नहीं चौंधा पे था। आप आर्टिस्ट हो, नहीं अभी आप पूरे आर्टिस्ट नहीं हुए हो, तो आप अभी इस समय अपने आप को किस स्टेज पे देखते हो? नहीं ब्रो, आर्टिस्ट तो है जी, है ना, बट बड़ा बनना है बस। वो मतलब अभी हम सही बताएं तो मतलब देयर इज वन सिंगल लाइन, ओके, व्हिच इज
which differentiates between us and the mainstream artists. और क्या है वो लाइन? वो लाइन है हिट होना. आप हिट पकड़ हो जाओ, मतलब पकड़ होना. ultimately for coming into mainstream, right, you have to go on that dream run sort of thing. हाँ. या you have to go on that की कहते यार, मतलब हिट पे हिट यार, मतलब हाँ. you don't have to be that one hit wonder या वो सारी चीजें है ना. तो उस हिट पे हिट की तैयारी आज की डेट में कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया भाई, लगे पड़े हैं. तो मुड़ना नहीं चौंधा, उसके बाद मदीरा आया जो यूथ में बहुत फेमस हुआ, उसकी रीलें मेरी फीड में लगातार आई है. उसके बाद आया जस्ट लव मी, और अभी रिसेंटली यादा तेरिया नवंबर में आपका आया. उसके अलावा भी आपके बहुत सारे सॉन्ग्स जो है वो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे हैं. तो ये यादा तेरिया आ चुका है, और स्टार्टिंग का जो गाना था मुड़ना नहीं चौंधा, ये दोनों बहुत ज्यादा रिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से. तो इसका क्या रीजन है? जब मुड़ना नहीं चौंधा तो यादा तेरिया किथा गया? वो बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रगल थी और हार्ट ब्रेक था. दिस इज द क्लोजर टू द स्ट्रगल. अब बाबा मेर बख्शे, अब सीधा मेन स्ट्रीम जाए अगले गाने थे. तो क्लोजर हो चुका है. क्लोजर हो चुका है. तो मतलब वो जो हमारा डावर था, दिल टूटा डावर था, खत्म हो चुका है. तो जुड़ गया है डावर दोबारा. अब वो फिर प्यार में आ चुका है. अब आ चुका है. तो अब जो गाने हैं वो यादा तेरिया से शिफ्ट होने वाले हैं कि तू मेरी आ. अब गाने उस तरफ बढ़ने वाले हैं आपके. तो किसी ऐसे बिग आर्टिस्ट जो हिट आर्टिस्ट जिसे हम कहेंगे, जैसे आपने बोला आर्टिस्ट तो अब लेग लाइन से भी चढ़ रहे हैं पीछे, हिट आर्टिस्ट जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं. मतलब ड्रीम आर्टिस्ट, मतलब डेड और अलाइव या क्या? अरे डेड और अलाइव, अच्छा डेड तो सिद्धू मूसेवाला हो गया. नहीं तो और कौन है? टुपाक. ओके. ये वाला एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे. मतलब मोर ओवर टुपाक से ज्यादा बात करूं तो बिगी. ठीक है, ये मेरे को दोनों चीजें ने झटका दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में सिद्धू मूसेवाला था. अगर पंजाब और गाने लगा दे, मैं अगर पंजाब की बात करूं पर्टिकुलरली, हाँ. तो आई विल गो विद नवान संधू या चीमा भाई. हाँ, नवान संधू इज नहीं, अल्टीमेटली अर्जन एज वेल, अर्जन टिल्लो. ओके. दीज आर फ्यू आर्टिस्ट जिनको मैं रेगुलरली सुनता हूँ, मेरे को मजा आता है सुनने. तो अब ऐसे आर्टिस्ट जो यूथ जानता है, देखो जो आपने आर्टिस्ट बोले वो पंजाबी जानते हैं. अगर मैं किसी गुजराती से मुझे पंजाबी गाने सुनता है तो वो क्या बोलेगा? हाँ सुनता हूँ, करण औजला, हनी सिंह, दिलजीत सिंह. तो ऐसे प्रोमिनेंट आर्टिस्ट जो पूरे इंडिया में वायरल और फेमस हैं, उनमें से किसी के साथ काम करने का मन नहीं है? औजला ऑफ कोर्स भाई. ठीक है. तो अभी तक आपका बेस्ट वर्क जो आपको आपके गानों में लगा कि मेरा ये जो काम था ना, ये मेरे रिश्तेदारों को छोड़ो, मुझे पसंद आया दिल से. आपने सारे गाने लिखे, आपको सारे आने चाहिए, लेकिन एक जो होता है ना वो जो हिट करता है दिमाग पे, वो गाना कौन सा था? मतलब पर्टिकुलरली ब्रदर वो गाना आ चुका है. ओके. 888 नाम था जी उसका. अच्छा. वो मतलब जो उसमें बाउंस है नहीं है वो तो ठीक है, चलना नहीं चलना वो तो रब दे हाथ है. अपने का कुछ भी नहीं है, अपना तो काम है बस लिखिए गाइए, बाकी आप पे गुड्डी झाड़ू कोई चक्कर नहीं. बट मैनू वो गाना बड़ा पसंद है यार, 888. आपके म्यूजिक बनाने का प्रोसेस, जैसे आपने अभी 888 बोला, तो जब म्यूजिक बनाते हो दिमाग में जब चीजें आती है तो पहले किस चीज पे काम करते हो? लिरिक्स पे, ट्यून पे, किस चीज पे? तो ब्रो अल्टीमेटली मैं जो काम करता हूँ, मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ, मैं ना मेरे दिमाग में कोई लाइन आ गई तो मैं उसको ना फटाफट लिख लेता हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी हूँ. क्योंकि ब्रो थॉट्स ना आपके पास 1000 आते हैं ना. हाँ. पूरे दिन में तो वो आएगा, वो फिर आए ना आए आपको नहीं पता. बिल्कुल. तो मैं उसको उस पर लिख लेता हूँ. फिर उसके बाद ना मैं उस सिंगल लाइन को ना कंपोज करता हूँ कि मेरे को इस स्टाइल में इसको गाना है. उसके बाद वो लिरिक्स कंप्लीट होते हैं. ओके. कॉम्पोजिशन के साथ है ना, क्योंकि कॉम्पोजिशन के साथ आएगा तो वो बीट पे होगा गाना. हाँ. फिर उसके बाद हम जाते हैं हमारे ट्रेंडी वीर उन्होंने शाउट आउट है भाई नो. वो मतलब उन्होंने सारा मेरा म्यूजिक बनाया भाई. बहुत बढ़िया भाई. हम उनके पास जाते हैं तो वो फिर अपना मैजिक दिखाते हैं तो पीछे म्यूजिक का. तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे होते हो तो इसका इन शॉर्ट ये निकलता, आप पहले अपने लिरिक्स पे काम करते हो. हाँ जी. तो जब आप लिरिक्स लिख रहे हो, मतलब दिन में 10 बार आपको अलग अलग थॉट आते हैं. एक बार दिल टूटा आएगा, एक बार शराब आएगी, एक बार प्यार आएगा, एक बार कैरियर आएगा, एक बार माँ बाप आएंगे, एक बार परिवार आएगा. 10 थॉट आए, 10 थॉट आपने लिखे, फॉलो किसको करते हो? सारे एक साथ तो मिला नहीं सकते, सबके अलग कंटेक्स्ट है. फॉलो किसको करते हो? मतलब जो सबसे ज्यादा हिट करता है या जो सबसे ज्यादा रिलेट करता है? नहीं, जिसका मन करता ही वो लिख लेते हैं. अच्छा, तो 10 गाने 10 थॉट से बनते हैं, लिख पहले ही लेते हो. हाँ जी. तो म्यूजिक लाइन में एंटर करने के लिए
बहुत ज्यादा एक ऐसा स्ट्रगल जो आपको आज तक आपके दिमाग में हो कि अगर मैं इस चीज को पार ना करता तो मैं आज शायद यहां ना होता, या मैं आज स्पॉटिफाई या कहीं पे भी डावर जो है लोग सर्च नहीं कर रहे होते? ब्रो वही है, अपने आप को मनाना, आपको फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ता है अपनी लाइफ में, है ना। जी। तो सबसे डिफिकल्ट तो वही होता है आपकी लाइफ में कि आपको फर्स्ट स्टेप कैसे लेना है और कब लेना है। दूसरा होता है आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना होता है। जैसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को पहले गाने में नहीं था, अच्छा, है ना। तो वो मेरी लाइफ का बहुत बड़ा स्ट्रगल था, क्योंकि एक बार जब वो गाना आने वाला था ना, तो उसके अंदर आ चुका था, है ना, मुड़ना नहीं चाहता आ चुका था। तो उसके 2-3 दिन बाद मैं तब भी थोड़ा उसमें था कि हटा दूं, कि हाँ, मैंने जेन्युइनली सोचा था यार कि हटा दूं। बट उसके बाद जब वो अप्रूवल आने लगे, मतलब ये अप्रूवल वाली चीज मेरी बहुत गलत थी उस टाइम पे, कि मुझे अप्रूवल चाहिए कि ये गाना सही है या नहीं, कि लोगों से राय ले रहे हो आप। हाँ, वो चीज बहुत गलत थी। अब रियलाइज होता है, 3 साल भी हो गए उस बात को, है ना। तो फिर उसके बाद जब मेरे पास सारे अप्रूवल आए, हाँ भाई बढ़िया है, उसके बाद मेरे पास मतलब मेरे चाचा जी हैं, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा है। उन्होंने अगला जो गाना आया था मेरा, ही इज डिफरेंट, उसके पैसे सारे उन्होंने लगाए थे। अच्छा, हाँ। भाई ये सपोर्ट है, ये पंजाबियों की शान है भाई। और ऊपर से ब्रो मैं आपको एक चीज और बोलूं, मैंने जब है ना सोचा है ना कि मेरे पास आ जाए, मैं गाना कैसे निकालूं, है ना, मैं पैसे कैसे करूंगी, उस टाइम पे थोड़ा सा दिक्कत तो चल ही रही थी। अब बाबा मेर है, सब बढ़िया है। बट ये है कि उस टाइम पे मेरे बाबा ने मेरे को कभी दबने नहीं दिया भाई। मतलब मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, लोग शायद मेरे को समझे कि भाई कैसे करता है, या ये ऐसे ही थॉट भी रखते हैं, है ना। होता है ना लोगों में देख के, हाँ भाई आजकल जेंजी जुंजी है ना। बिल्कुल जेंजी आपा भी है, बट ठीक है, थोड़ा मैच्योर भी हो गए हैं, पर की करिए, है ना। तो मतलब वही हुंदा ब्रो, एक बारी की होया, मतलब गाना निकालना था मेरे को, मतलब ये 2023 की बात है ना। गाना निकालना है, आगे चलना है, कैसे करूं। मैं बाबा बड़ा मानता हूँ, मैं उससे बात करता रहता हूँ, आज भी करता हूँ। मतलब ये गाना निकालना कैसे करें, मतलब तू ही देख कैसे करें। उन्होंने मेरी जॉब लगवा दी। उसके बाद ब्रो ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद ना जॉब से मैं पैसे उठाता था, वहां डालता था, है ना। कर दिया सारा। फिर उसके बाद पता रियलाइज हुआ कि यार गाने के लिए तो और पैसे लगवाने हैं, कैसे करूं भाई। मैंने जहाँ जॉब करता था, गुड़गांव जॉब करता उस टाइम पे, तो वहां बात करी, मतलब पैसे की, पैसे तो नहीं बदू के भाई। मैं भाई फिर पता नहीं की मेरी हुई बाबा ही, मैं ऐसी सर्च कर लिया कि है ना इंटरव्यू देते हैं कहीं और है वो, क्योंकि भाई मैं मुंह दे कहना ब्रो, मेरी लाइफ में हर चीज सेकेंडरी है, मेरा म्यूजिक हमेशा मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और मेरे को उसको कभी स्टॉप नहीं करना, मेरे को कंसिस्टेंसी रखनी है अपनी लाइफ में। हैट्स ऑफ है भाई, हैट्स ऑफ है भाई, ये पैशन होना चाहिए इंसान में भाई। तो फिर कैसे हुआ? तो ब्रो उसके बाद फिर ऐसे इंटरव्यू देने लगा, बाबा के आगे रो दिया एक बार, मैं ऐसे ही उसके आगे ही रोता हूँ थोड़ा सा। अपनी पर्सनल है वो, कि बाबा गाने पैसे कहाँ से निकालूं, और पैसे चाहिए मेरे को बड़ा करना है भाई। बाबा ने मेरे को 100% इंक्रीमेंट पे दूसरी जगह जॉब दिलवा दी। अरे भाई फिर वहां पे भी 2-3 महीने ऐसे ही हुए थे कि यार अब आधा हो गया, क्योंकि ब्रो आ समंदर है यार पैसे का, इत्थे करना पैंदा थोनू, है ना। बिल्कुल भाई। तो फिर अगे भी होर होया, मतलब की करिए। उन्हें 3-4 महीने बाद बाबा ने मेरे को और वो दिलवा दिया, 30% इंक्रीज इन माई सैलरी, हाइक मिल गई मेरे को थोड़ी सी, मेरा भाई। फिर उसके बाद फिर लगा थोड़ा सा। बट फिर वही आ, अब वही गल आ ਵੀਰੇ, मतलब उदा ही गाना ही लिखे मैं, मतलब इदा करके कि कहना ਜਿਹੜੇ कर गया माड़ा तेरे जट ना कुड़े, बाईपास ता तू छड्ड साढ़े कंध भी ना टप्पे। ता वो कंध ना वो बाबा नहीं टप्पण दिंदा। बिल्कुल, वो बिल्कुल टिच लिरिक्स बैठी थी उस गाने की। तो जब म्यूजिक करियर स्टार्ट किया, जैसे कि मतलब वो बता चुके हो आप, लेकिन स्टिल एक रिएक्शन जानना चाहता हूँ कि जब सबसे पहले मम्मी पापा को सुनाया, पेरेंट्स को, फैमिली को सुनाया, क्या एक्सप्रेशन था उनका? बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। मतलब वो ऐसे थे कि यार, मतलब मेरे पापा ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्टार्टिंग से ना वो फिल्मों में जाना चाहते थे। अच्छा। मेरे दादा ने उनको सपोर्ट नहीं करा, वो हर पंजाबी चाहता यार बड़ी स्क्रीन पे होना, है ना। हाँ। तो फिर उन्होंने मतलब करने नहीं दिया पापा ने, वो दादू ने, है ना, पापा को। फिर पापा चाहते थे कि यार या तो मेरा बच्चा या तो कुछ ऐसी लाइन में करे, एक्टर सिंगर है, जो भी उसको पसंद है, या तो आर्मी में जाए। ओके। बट मेरे पापा इसको देख के बड़ा खुश हुए थे कि यार कि मेरा बेटा कर रहा है और मैं करवा के रहूंगा, है मतलब मैं, मेरे पापा, ये चीज होती है भाई।
मेरे पापा ने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है, मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा सपोर्ट करा है। मतलब मैं तो जी धन कहता हूँ उन्हें, माँ बाप को, है ना। वो देखेंगे तो उनको मैं आज तक मुंह में नहीं बोला, धन धन बोलूंगा। मैंने जी आप बहुत बढ़िया हो, इतना दुखी रह गए भी आपने मेरे को घर से नहीं निकाला। बिल्कुल भाई। तो घर वालों को पता था ये कंटेक्स्ट कि बेटा क्यों जा रहा है म्यूजिक में, बेटा किस चीज पे गाने लिख रहा है, किस लड़की के बाद गाने लिख रहा है? हाँ, वो तो मम्मी तो कभी कभी कह ही देती है, मतलब भाई क्या हो गया यार, ये तेरी बातें वही है। हाँ। क्या मतलब यार मम्मी, क्या कंटेंट है हमारा, ये थोड़ी ना दिल में है तो लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। वो जीरो हो चुकी है चीजें मेरे लिए बहुत पहले ही। पक्का? हाँ, वो नेक्स्ट डे ही हो गई थी ब्रो। सब मंजूर है, धोखा मंजूर नहीं जी। मना लांगे। हाँ। हर पंजाबी मना लू जिसको से प्यार है ना, हाँ, वो हर पंजाबी मना लेता है। ये शान है भाई पंजाबियों की। पर हम सब कर लेंगे, ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ, वही है ना, मैं तब तक आऊंगा जब तक कोई तीसरा शामिल ना हो। ठीक है वही वाली भाई, चीज। तब भी यार आई रिस्पेक्ट दैट गर्ल, है ना। आई रिस्पेक्ट एवरीथिंग, आई रिस्पेक्ट, मतलब मैंने भी पता की कर रही है ये की नहीं कर रही, बट आई रिस्पेक्ट कि भाई वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करे। यही होता है भाई, यही होता है। कोई इसमें गिले शिकवे वाली बात नहीं है, ये लाइफ है भाई। एक वही लाइन है ना, कहना खार केड़ी रखा नहीं मैं तेरे तो कुड़े, है ना। मेरी मंजिला भी सी उस टाइम बड़ी दूर है। बिल्कुल भाई। कोई खार नहीं है भाई, स्ट्रगलर नु कोई प्यार नहीं करता वीरे भाई। स्ट्रगल इंसान तभी तो अकेला करता है ना, स्ट्रगल तक इंसान अकेला भाई, तरक्की के बाद तो वही है ना वीरे। फिर वो कुड़ी, वो लड़की में क्यों खार रखो बताओ? हाँ, क्यों खार क्यों रखे? ठीक है कर दिया चीट, ठीक है कोई नहीं, इट वाज हर डिसीजन, है ना, कर दिया चीट। बट ब्रो मेरी मंजिलें भी तो उस टाइम बहुत दूर थी। मैं कोई करोड़पति का वो थोड़ी ना था बच्चा है, या मैंने खुद अपनी लाइफ में कुछ स्टैंड अप थोड़ी ना हुआ था मैं उस टाइम पे, है ना। मैं अब धीरे धीरे हो रहे, अभी भी नहीं हुए जी, झूठ नहीं बोलूंगा, धीरे धीरे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझ। बाबा मेहर बख्श रहा है, करे जा रहे हैं, आगे बढ़े जा रहे हैं, चाहे धीरे धीरे पर लंबी रेस खेल। दर्द ज्यादा हो रहा है बोलते हुए या ना 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 निकल रही है चीजें ना ब्रो, इट्स अ मैराथन ब्रो, इट्स नॉट अ स्प्रिंट। तो मैराथन में तो अब नई जिंदगी शामिल हो गई है फिर उस पे क्या कहना है? मतलब अब मैंने तो मजाक किया था, लेकिन अब जेन्युइन गाने की बदलने वाली है लाइन। हाँ जी, जॉनर बदल रहा है, बदलेगी। अरे दिल दसना यार, हजे दसिया नहीं ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਟੂ 100 ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ਦੀ। ਬਸ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬਾਈ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਸ ਕਿਊਟ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ੂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਜੋਗ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਸੈਡ ਸੂਡ ਸੌਂਗ ਥੋੜੇ ਲਿਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਜਤਾਈਏ ਗਾਣਿਆਂ 'ਚ। जट पिघल रहा है फिर से। नहीं भाई, पिघलते नहीं है, काम सबसे पहले ही। पर ये है कि वो कुड़ी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ब्रो, मेरे काम को सपोर्ट करती है। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ कभी नीचा नहीं दिखाया, है ना। मतलब अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं, इतनी जल्दी जज नहीं कर सकते, बट जितना अभी तक है भाई अच्छा है। बट भाई लड़कों को यही चाहिए यार, लड़कों को जो मेरे हिसाब से चाहिए ना, वो ये चाहिए कि अगर लड़का परेशान है ना, तो उसकी जिंदगी में बतेरी परेशानियां ऑलरेडी है यार। होम बनो यार भाई। अब बंदा जब परेशान है तो बहुत चीजों से परेशान है यार। घर वाले भी ताने देते हैं अगर घर पे बैठा है, बाहर जाओ तो नहीं कमा रहा, ज्यादा नहीं कमा रहा, तब लड़का गाली खाता है। अब कमा रहा है, हल्का कमा रहा है, तब लड़के को सुनना पड़ता है। ऊपर से भाई बहुत चीजें होती है। उसके बाद अगर यही चीज आ जाए ना कि लड़की भी तुम्हें डिग्रेड ही कर रही है, तो भाई नहीं चाहिए फिर। फिर वही बात है कि कोई समझने वाला मिल जाए ना। देखो, हमें ये चाहिए जो हमारा घर हमें बढ़ाए यार। घर क्या बढ़ाए, वो खुद भी बढ़े, हमें भी बढ़ाए, है ना। मतलब अल्टीमेटली यार वो अपनी लाइफ में जो मर्जी करे, जैसा मर्जी करे भाई, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप जिस मर्जी के साथ घूमो, आप जिस मर्जी के साथ फिरो, मेरे को कोई इशू नहीं है जी। ठीक है, क्योंकि आप सिक्योर बंदे, आप इनसिक्योर नहीं है। पंजाबी जट्टा दे पोता साडी पैड़ी बहुत पई है पीछे। एक बार भरोसा हो गया, फिर उसके बाद तू जब तक तोड़ेगी नहीं, तब तक तो हमारी ही है। वो तोड़ दे फिर तो भाई तू अपने रास्ते, हम रास्ते। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਜੀ ਨਵੀਂ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੀ ਉਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ बेटर ਏਦਾਂ करके, मतलब अब who's gonna, you know, अब किसको बेटर ढूंढोगे? You are going to the god now,
बेस्ट तो मैं ही आई, मैं ही हूँ। और की चाहिए, एक तो मैं सिंगर, एक तो मैं पंजाबी, उससे ज्यादा बेस्ट क्या चाहिए तेरे को? बिल्कुल भाई, जट ब्रो हर एक दिन नसीब च नहीं हुंदे, बिल्कुल। जट कौम बड़ी वखरी है। तो भाई एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आप अपने ऑडियंस को बताना चाहोगे अपने ऐसे शूट के दौरान हुआ या लिरिक्स लिखते हुए, जो चीज आपको मतलब इमोशनली किसी ऐसे पॉइंट पे ले गई जहां आप नहीं जाना चाहते थे? अब वो किसी भी कंटेक्स्ट में हो सकता है आपका, कि किसी की याद आ गई, एक्स की बात नहीं कर रहा, एक्स की बात हो गई बहुत बतेरी चीजें होती है कि वो तो चाहिए वो ऐसा कौन सा पॉइंट था कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिसने आपको मतलब कि यार मैं जो कर रहा हूं ना, मतलब जिसको सुन के आपकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई हो कि यार कुछ याद आ गया, कोई ऐसा मोमेंट? ऐसा मोमेंट जी एक था है तो, हाँ मतलब मेरे को ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, मतलब जिन्ना ने वो देखी हुंदी है ना कि हाँ भाई आपा देखिया है कि भाई करे रोटी घट बन रही है या हो रही है ना, वो तो ठीक है, वेरी नॉर्मल ब्रो, मतलब दैट इज वन थिंग जो मेरे को उस टाइम में मुश्किल लगती है आपको निकलनी, है ना। अब वो चीज को आप रियलाइज करते हो कि यार वो नहीं होती चीज, तो वो स्ट्रगल नहीं होता या वो चीज आप नहीं देखते, है ना, तो फिर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। वो कांस्टेंट लाइफ नहीं चाहिए, और जी दुख ना रब ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ही दिंदा है यार जो झेल सकते हैं, झेल भी नहीं यार, जो जिसको सोचता है यार ये बड़ा बन सकता है। हाँ वही हो गया जो झेल सकता है। हमें ब्रो यही करना है, वो दुख आएंगे हमें सहना है, हाँ है ना, क्योंकि जिस दिन वो सवेरा होना है ना ते नेरी जानी है ब्रो, स्वाद आजूगा ते हुण जान वाली है नेरी साडी, हाँ सवेरा होने वाला। अरे बिल्कुल बहुत जल्द होने वाला है। एक डावर जो है वो स्क्रीन पे दिख रहा है, वो कानों में बज रहा है, और लोग उसको उसकी प्रोफाइल से, उसके इंस्टाग्राम, उसके सोशल्स और उसके यूट्यूब से जज कर रहे हैं। मैं उस डावर को जानना चाहता हूं जो लोग नहीं देख पा रहे, वो डावर क्या है? ये वो डावर थोड़ा शांत है ही बस, वो बुकदा नहीं, थोड़ा जिहा वो शांत हो जाता है, वो शांत रहिंदा है, वो कदे कदे अपनी वाली नाल बह जांदा है। हाँ पर अपनी वाली तो अभी आई है ना, उससे पहले ब्रो मतलब मेरे को अकेले रहना थोड़ा ज्यादा पसंद है। मतलब मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे से ना किसी को प्यार नहीं जताया जाता है ना, मैं अपने माँ बाप को भी प्यार नहीं जता पाता मैं मुंह ते प्यार नहीं जता सकता जी किसी को, लड़के ही नहीं अंदर, लड़के है ना। हाँ मतलब किसी ਨੂੰ नहीं ब्रो, मतलब एक हैगा बस मेरा, मतलब सच्ची दसा जिन्होंने प्यार बड़ा जताਉਂਦਾ मेरा ताए दा मुंडा वरुण, हाँ ਉਹ भाई मेरे लिए सब कुछ है यार, मतलब जिन्ना ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ सपोर्ट किया ब्रो, मतलब हाँ, होता है यार, एक इंसान हर किसी के पास होता है, मतलब जो जिसको तुम आधी रात को ही फोन करोगे ना, यार मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, वो बंदा उस टाइम पे भी तुम्हारे पास आएगा, यार क्या हो गया यार, चला तू नीचे आ जा यार। नहीं वो तो, वरुण का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। क्या वो 5 गालियां देगा मेरे को कि तू अच्छा फील नहीं कर रहा, साले तू अच्छा नहीं कर रहा, क्यों ये हो गया, पुट्टी पुट्टी गल्ला कर देते हैं ना, मतलब तू क्यों आ हो गया, तेरा ये हो गया मैं भाई मैं बाद में ही बात करता हूँ तुझसे, ठीक है रहते हैं, ठीक हो गया तो भाई पैग लाने तो बता तो ये दोस्तों भाई हमने बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो अगला सवाल जो मेरा ये है कि जो मैं जेन्युइन जानना चाहता हूँ, मतलब मैं तो ये चीज का आंसर जानता हूं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगले 5 साल में डावर कहां होगा? बाबा मेहर बख्शे कोचेला सोल्ड आउट करेंगे 5 साल में, सपने बड़े हैं बिल्कुल ठीक है, शायद इस टाइम पे जोक लग रहा हो, नहीं जोक लग ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूं ना, मेरे को जवाब इसका पता है, मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं अगले 5 साल में डावर कहां स्टैंड करेगा? बाबा मेहर बख्शे बिलबोर्ड नंबर 1 आए बिल्कुल 5 साल में, बाबा मेहर बख्शे कोचेला सोल्ड आउट करे, बाबा मेहर बख्शे हर गाड़ी में बजे, वर्ल्ड वाइड बजे, ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹਨਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਮੇਰ ਬਖਸ਼ੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ जाइए माँ बोली ਨੂੰ। और जो लोग जैसे आपके स्ट्रगल से हमने बात जानी थी कि मैंने स्टेप आउट लिया था, कि एक स्टेप लेना पड़ता है इंसान को। नहीं ब्रो स्ट्रगल तो मतलब आप चलो ठीक है स्ट्रगल नाम दे देते हैं, पर वो स्ट्रगल सच्ची बताऊं वो है नहीं, मतलब यार स्ट्रगल बंदा क्यों करता है आगे बढ़ने के लिए, है ना, कि भाई मैं आगे बढ़ूं, अपनी लाइफ चेंज करूं, अल्टीमेटली एक टर्निंग पॉइंट लाऊं अपनी लाइफ में, है ना, तो बंदा आगे इसलिए बढ़ता है। तो जब मैंने ही डिसाइड करा है कि मेरे को अपनी लाइफ पलटनी है, तो फिर वो स्ट्रगल क्यों है, मैं ये क्यों जताऊं कि मैंने स्ट्रगल में ब्रो ये करा था, है ना, कि मैंने स्ट्रगल में ये करा था, मैंने ऐसा करा वैसा करा, मैं ये सब चीजें झेली, है ना, मैं जताना ही चाहता ब्रो,
मतलब क्योंकि दैट वाज माय डिसीजन टू बिकम समथिंग बिग, जो मैं बन रहा हूं, अभी नहीं हूं, बट तो बाबा मेर बख्शे ब्रो, सबसे ऊपर जाएंगे। तो डावर का ये कहना है कि स्ट्रगल जो है वो बेसिकली एक वार्म अप है आपकी जीत का। हाँ जी, अगर हम इसको सम कह अप सकते करें कि स्ट्रगल जैसी कोई चीज नहीं है, स्ट्रगल जो है वो इंसान के बेहतर के लिए ही है। हाँ, मतलब अल्टीमेटली अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ वो कांस्टेंट पेस पे मूव ना करे, हाँ, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत फन भी हो, बहुत रिलैक्सिंग हो, आपकी लाइफ में क्या कहते हैं, अल्टीमेटली फाइनेंशियल फ्रीडम हो आपकी लाइफ में, आप वो हर चीज कर सको आपकी लाइफ में, आपको ये ना हो कि भाई आप टैग देख रहे हो और वापसी रख रहे हो कि यार ये नहीं लेना, ओके, है ना, कि आ महंगा है, आ ये आ वो, ते ब्रो अपनी लाइफ अगे वाइफ भी होनी है अपनी, है ना, भावे हो सकता नवी वाली बाजे, पर ठीक है बाबा मेर बख्शे ठीक है। बट ये है ब्रो, मेरा शौक हैगा, ओके वो मतलब ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ही नहीं दसिया, शौक हैगा पॉडकास्ट ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ मैं, ये ज्वेलरी में तोलना है यार, जो भी आएगी घर पे उसको खुश रखना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ज्यादा प्यारे थॉट्स आपके, सपने तो हैं ब्रो प्यारे सपने आपके। तो नेक्स्ट गाना हाँ जी, जो अभी लिख रहे हो या जो आने वाला है, हाँ जी, और ऑडियंस को एक झलक दिखाना चाहते हो, या मेरे कहने पे अगर दिखानी पड़े तो क्या है, कभी क्या प्लान है अगला? ब्रो नेक्स्ट गाना आ रहा अपना यार बथेरे करके, यार बतेरे, हाँ जी, हो सकता माड़ा या ना चेंज कर दिए, हाँ, बट हैगा ओके, मतलब ਉਹ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਈਬ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਥੋੜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਦੇ ਨਾ ਗਾਣੇ, ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਯਾਰ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਯਾਰਾਂ ਲਈ ਗਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ मैं सच्ची दसा ब्रो, मैं तो ना कहा नहीं जाता किसी को कि भाई ये, या तो मैं उनको ऐसे ट्रिब्यूट देता हूँ, ये गाना लिख लो के भी लिख दिया है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल समझ रहा हूँ। मैं एक बात बताओ, हाँ जी, एक्स गई, हाँ जी, नेक्स्ट आई, तो नेक्स्ट के आते ही सारी स्ट्रीमें खुल गई है। अब यार बतेरे भी आ रहा है, अब थोड़े टाइम बाद बापू भी आएगा, तो मम्मी पे भी आएगा, और नेक्स्ट पे भी आएगा। तो उसके बाद कह रहे हो अगले दिन से फर्क नहीं पड़ रहा, ये जब नहीं हुआ। नहीं ब्रो फर्क नहीं पड़ रहा, ना 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 भाई, आप समझ रहे हो, मैंने आइसोलेट करा है ना अपने आप को, जो भी हुआ ठीक है, वो खत्म हो गई, बात जीरो हो गई, हाँ, है ना, ठीक है, हर एक की लाइफ में होता है, आपकी लाइफ में भी हुआ होगा ऑफ कोर्स, ये तो मैं एक ठोक के कह सकता हूँ जी, दिल तो थोड़ा भी टुटे होना भाई, ये सब कैरियर के रास्ते में नहीं आती चीजें, ये सारी चीजें होनी ना होनी अलग है। मेरे हिसाब से जो चीज चल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आंटी तो आ गई, काट रहे हो, बात काट रहे हो, तो आंटी तो आ गई नेक्स्ट। तो वो चीज है यार, देखो सबका होता है, मैं बताऊं, यूथ है ना, आज की डेट में जितना यूथ है, या तो दिल जोड़ने के लिए पागल है या टुटवा के पागल है, ठीक। पर मैं जो सच्ची बताऊं ना, जो मजा इस जिंदगी में है ना, जो अपने कामकाज वाली जिंदगी में है, किसी में नहीं है भाई, किसी में नहीं है भाई। जितने मर्जी मतलब यारा दोस्ती भी नहीं होती है ना, वो एक उम्र के बाद ना उनके माँ बाप भी बोलते हैं, अपने माँ बाप भी बोलते हैं। छोड़ सकता हूँ अपने काम के चक्कर में, और मैं जेन्युइनली आजकल नहीं है ना जी, नहीं है वही यार, सबकी उम्र में एक वो होती है, एक चपेट की जरूरत होती है। वो चपेट कब पड़ती है इंसान को, वो तभी बंदे को सीधा करती है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ये एक्स नेक्स्ट ये सब जो है, ये जो राइट डायरेक्शन है, वो सिर्फ एक कैरियर है। सबका होता है भाई, उसमें कोई मैं बात नहीं काट रहा, हर किसी का होता है, तो उसकी कोई वो नहीं है। बताना चाहोगे अब मैं बन जाऊं मीडिया दर्शन वाला? क्या मैं बन जाऊं मीडिया दर्शन? आप बन जाइए मेरे गेस्ट। नहीं, अभी मैं ठीक हूँ मीडिया दर्शन के लिए भाई, मेरे में भी थोड़ी बाबे थी मेर है, बाबा मेर बख्शे, बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं अगले सवाल की तरफ जो बढ़ूं, पहले एक चीज मैं पूछूं आपसे, मेरा बड़ा मन है आपसे पूछने का। पूछो भाई। आप मतलब इतना अच्छा पॉडकास्ट चला रहे हो, है ना यार, आपने तो मतलब करियर की बात कर ही रहे थे, है ना, कि चलो प्यार भी तो छोटी चीजें हैं जी, जब करियर की बात आई है ना। बिल्कुल भाई, बड़ा आप भी तो कितना देख रहे होगे ना इस टाइम में, मतलब मैं जानना चाहता हूँ आप कैसे कर रहे हो, बताइए मुझे। ये जो सच है ना, मैं सच बताता हूँ मैं कैसे कर रहा हूँ। ये तो चीज मैं बताऊं, हर इंसान को एक स्टेज चाहिए होता है, एक माइक चाहिए होता है बोलने के लिए। मैं छाती ठोक के कहता हूँ मेरे पास माइक है, बट जो जिगरा होता है ना बोलने का, वो दब जाता है कहीं ना कहीं। और जो जिस तरह से आपने मेरे से बात करी ना, तो मैं बात बताता हूँ, जो स्टोरी आपकी है ना, वो हर लड़के की है जिंदगी में। अगर मैं अपना बोलूं, मेरा चैनल चल रहा है मीडिया दर्शन, भाई मेरा नहीं है ये चैनल मेरे पापा का है भाई। मैं बताऊं, मम्मियां जो होती है ना, मम्मी के लिए अगर मैं एक थैला भी उठा दूं ना, तो मम्मी बोलेगी मेरा राजा बेटा, मेरे राजा बेटे की बॉडी बन गई। मम्मियों के लिए बता रहा हूं मैं स्पेशली भाई। लेकिन जितना सपोर्ट पापा ने करा ना, मतलब अगर मैं कितनी बार तो सोचता हूँ मैं कंटेंट ही नहीं डाल पाता यार, मैं कितनी बार डल हो जाती है चीजें।
तो मम्मी बोलते हैं अरे कर लेगा बेटा, कर लेगा, और पापा क्या कहते हैं 3 डायरेक्शन और खोल देते हैं भाई कि अब देख कौन सी डायरेक्शन पकड़नी है। पॉडकास्ट एक करा, अब पॉडकास्ट करेंगे, अब पॉडकास्ट करेंगे। मेरे पापा ने भाई जितना सपोर्ट किया है मेरे को इस चीज में, भाई मैं नहीं मानता मेरे को किसी और ने करा हो। मेरे फैमिली सपोर्ट में अगर बात करें तो मम्मियों की साइड जो होती है ना यार वो बड़ी सॉफ्ट होती है। जो पापा की साइड है ना वो या तो बेटा प्यार से भी करा लेंगे, वो प्राउड होके भी करा लेंगे, नहीं तो फिर डंडा तो है ही। लड़कों को एक ही डर है, पापा, पापा का डंडा। तो भाई वही चीज है कि हर चीज में चलती हैं चीजें। फिलहाल अभी ये मेरा पॉडकास्ट चल रहा है और आप मेरे गेस्ट हैं, तो मेरे से थोड़ा सा आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि अब आप बिगिनर स्टेज पे नहीं रहे, आप एक बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब अगर मैं यूथ हूं, मैं अपनी ऑडियंस देख रहा हूं, मेरी ऑडियंस के हिसाब से आप एक बहुत अच्छी स्टेबल जगह पर अभी हो। जिस तरह से आप पैसा लगा रहे हो और जो आप बता रहे हो मैंने जॉब करके साइड बाय इधर से कमाता हूं इधर से लगाता हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है भाई आपका ये। मतलब आई रियली अप्रिशिएट दिस कंसेप्ट। थैंक यू। बट अब जो लोग बिगिनर्स हैं, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं व्हाट आर बिगिनर्स, हु आर बिगिनर्स अकॉर्डिंग टू यू? हु आर थिंकिंग राइट नाउ। ओके, जिस दिन उसने गाना निकाल दिया एक भी, वो बिगनर नहीं रहा। कहाँ निकाल दिया? हर जगह है, चाहे यूट्यूब पे भी निकाल दिया ब्रो। अपलोडिंग ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, ऑल द अदर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स नो इज वेरी इजी। तो हाँ, you can go independently. There are many distribution websites, right? Or you can go to some of the distributors. You can search online who are majorly into your industry. If you're into Punjabi music industry, if you're into rap industry. तो सोशल मीडिया का दौर है। मैं अपने हर पॉडकास्ट में, मैं बहुत बड़ा फैन हूं इस टर्म का, सोशल मीडिया का। इसने इंसान को जमीन से आसमान तक उठा दिया है और जो लोग उठे हुए थे उनको गिराया भी है। प्रो एंड कॉन है वो हमारे उस चीज में नहीं है। बट सोशल मीडिया आज की डेट में इतना इजी है कि अगर मैं आपके साथ बैठा हूं, मैं अभी एक फोटो अपलोड कर दूं, मेरी फॉलोअर आपके फॉलोअर हर बंदा देख लेगा, हम दोनों साथ हैं। बिल्कुल। एक इंसान उस पे अपना गाना डाल रहा है, चाहे कुछ भी डाल रहा है। अगर आपने अभी देखा हो तो ट्रेंडिंग में एक रील चल रही है जिसके अंदर जो इतने मीम्स चले ना जैन से लेके एंड तक, उन सबका कोलैब करके एक गाना निकाल दिया। सुना? अब वो बिगिनर है आपके हिसाब से? ब्रो अल्टीमेटली बिगिनर को मैं ये वाली चीज का बिगिनर टर्म वो दूंगा कि भाई अगर वो डाल रहा है ठीक है, डाल रहा है, इज नॉट अ बिगिनर। अल्टीमेटली ही नोज द प्रोसेस नाउ, है ना? ओके, हाँ, है ना? इफ ही इज मेकिंग अ गुड सॉन्ग, अल्टीमेटली चाहे जैसा भी गाना हो, चाहे लिरिकली जैसा भी हो, है ना, ही विल गेट रिव्यूज अल्टीमेटली। ठीक है ना? बिगिनर वो नहीं है जिसके अंदर वो जिगरा है, समझ रहे हो आप? ब्रो स्टेप फॉरवर्ड, वो पहला स्टेप फॉरवर्ड ही सबसे मुश्किल होता है। बाकी स्ट्रगल तो नॉर्मल होता है ब्रो, वो तो चलता आ रहा है, दैट इज लाइफ। वो एकदम से ऐसे करके बूम फटेगा ना कि 4 साल की जो आपने स्ट्रगल देखी है ना, 1 महीने पैसा देके चली जाएगी। बिल्कुल, वो एक पॉइंट के लिए आपको वेट करना ये होता है भाई, इसके लिए ही मेहनत करनी चाहिए इंसान को। तो जो बिगिनर्स अभी चल रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री में, स्पेशली मेन स्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री में, जो सुन के बोल रहे हैं यार मेरे को स्टेज पे जाना है, यार मैं भी चाहता हूं मेरे कॉन्सर्ट में इतनी ऑडियंस आए, उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? मतलब अभी आप उनको अगर ये समझाना हो कि जहां मैं हूं, जिस स्टेज पे मैं हूं अभी, उस स्टेज तक आने के लिए, क्योंकि देखो एक छोटा सा इनकरेज करने का पॉइंट होता है ना इंसान का, वो किसी को भी जमीन से आसमान तक ला सकता है, मैं ये मानता हूं। तो उनको क्या बोलोगे कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए? ब्रो सही बताऊं तो देखो, मैं भी अभी उनमें से एक ही हूं। हाँ, आई एम नॉट अ बिगिनर, अभी मैंने आपको बोला, है ना? मतलब बट ये है कि भाई सपने देखते रहो यार, सपने सच होते हैं, आज नहीं तो कल होते हैं, और सपने सच होते हैं। और वो डायलॉग नहीं है, मतलब वो की कहंदे रहे कि ਜਿਹੜੀ चीज चाहिदी है ना वो चाहिदी यार, भाਵੇਂ कल मिले परसों मिले यार। जे तुसी सोचा तुसी सीरियस हैगे हो यार, मतलब आप सीरियस हो इस चीज को लेके, है ना, कि मेरे को ये चीज में करना है, या आप कोई कॉन्सर्ट में जाते हो तो वहां पे आप खड़े हुए इमेजिन करते हो कि यार वहां पे मैं खड़ा हुआ हूँ, है ना, आप मैं गा रहा हूँ, और जैसे मैं हूँ, मैं रोज रात को सोच के सोता हूँ। मेरे हमेशा जब भी मैं आंखें बंद करूँ या ऐसे नॉर्मली अकेला बैठा हूँ तो मेरे दिमाग में बस यही आ रहा होता है, ये बहुत बड़ा स्टेडियम, उसके बीच में मैं खड़ा हुआ हूँ और साला नाना करते 1-1.5-2 लाख बंदा चिल्ला रहा है भाई डावर 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 डावर, है ना। और मैं तो ब्रो मैं तो बड़े सपने देखे ही मैं तो भुचाल दे सपने देखे जिवें ट्रैविस स्कॉट नहीं लाया सी। हाँ मतलब बाबा मेहर बख्शे अद्धा अपना भी होवे यार। बिल्कुल भाई बिल्कुल, सपने देखोगे तो ब्रो होगा, इफ यू हैव दैट विजन एंड यू कैन से इट, हो जाएगा, वो होगा, हो जाएगा नहीं वो होगा, बिल्कुल होगा, डॉट पीरियड डॉट। तो अब मैं एंड करते हुए आपसे 2 लाइन चाहूंगा कि एक बार कैमरे में देख के अपनी कोई भी गाने की 2 फेवरेट लाइन जो है वो आप हमें सुनाओ। 2 फेवरेट लाइन? हाँ कोई भी, और अगर मेरी सुनाओगे तो मुंडा नहीं चौंधा की सुना दो, मेरा तो भाई दिल से फेवरेट गाना है वो।
ਬ్రో ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੁੜੇ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ, लिखे बस बनने सिकंदर ऐसी। वाह ये भाई लिरिक्स में भाई दर्द है भाई पूरा पूरा। अब थोड़ी अच्छी आएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप आए हमारे पॉडकास्ट में। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई मतलब हमारे जैसे लोग ही जो है वो आज इतने बड़े बड़े सपने देख रहे हैं आगे बढ़ने के, और लेजिट बढ़ रहे हैं। तो ये था कलाकार का एपिसोड नंबर 1, जिनमें हमने डावर से बात करी और जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री में ऑलरेडी स्टेप इन हो चुके हैं और बाबा मेहर करे तो मेन स्ट्रीम भी बहुत जल्दी आएंगे। तो कलाकार के ऐसे अन्य एपिसोड्स आपकी राह देख रहे हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ मीडिया दर्शन पे, और हम मिलते रहेंगे ऐसे नए नए कलाकारों से। थैंक यू सो मच।